मेरी गाड़ी के बिल्कुल आगे फिर तो ब्लास्ट होने के बाद तो आग चालू हो गई थी। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक महिला भागती दिखती है, कुछ गाड़ियां यू टर्न लेकर के आती दिखती हैं। मैं मौत के मुंह से निकला हूँ, 5 सेकंड जल्दी नहीं होता तो आज मैं आपके साथ बात करने के लायक नहीं होता। बाद में मेरे को पता चला जो लड़का मैंने देखा था उसकी डेथ हो गई है। गाड़ी के आगे जितने भी थे उनमें से मेरे को नहीं लगता है कोई बचा होगा। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक महिला भागती दिखती है, कुछ गाड़ियां यू टर्न लेकर के आती दिखती हैं और उनमें से एक गाड़ी थी SUV 500, वो ये गाड़ी थी जो आपको उस वीडियो में वापस आती दिख रही है। और इस गाड़ी का जो नंबर है वो है GJ01KV8716। ये हम उनके जो ओनर हैं उनकी परमिशन से आपको बता रहे हैं और इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये ज़िंदा सबूत है ये गाड़ी कि वो हादसा कितना भयावह था, कितना भयंकर था। आप देखेंगे जो सामने का शीशा है वो लगभग चकनाचूर हो चुका है। जो कालिक के निशान हैं, जो जलन के निशान हैं, वो इस गाड़ी के बोनट पर देखने को मिलता है। और जो इसके मालिक हैं वो घर में बैठे हैं, मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने मौत को सामने से देखा और उससे बच कर के वापस आए। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड, मिनट भी नहीं कहूँगा, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड की देरी थी और उसके बाद फिर कुछ ऐसा हो सकता था जो बहुत ही घातक होता, लेकिन बहुत ही किस्मत उनके साथ थी। मैं उनके साथ जा रहा हूँ बात करने के लिए, आपको उनसे पूरी बातचीत सुनवाता हूँ। हमारे साथ रश्मिन चौहान जी हैं जिनकी गाड़ी पे प्लेन का मलबा गिरा, जो आपको ब्लैक स्पॉट दिख रहे थे बोनट पे, वो फ्यूल जो प्लेन से निकला था वो आकर के गिरा था। बाकी सब कुछ यही बताएंगे क्योंकि इन्होंने सब कुछ बहुत सामने, बहुत करीब से देखा था। मैं मेरे घर से मेरे पर्सनल काम से एक शाहीबाग इलाका है जो वहाँ जा रहा था और वो टाइम पे जहाँ पर मेरी गाड़ी ऑन रोड पे चालू थी वहाँ पर से 50 फीट दूर, मेरे 50 से 70 फीट दूर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ तो मैं मेंटली अपसेट हो गया। मेरे आगे 4-5 व्हीकल जा रहे थे, वो व्हीकल भी ऐसे नीचे गिरे और कोई का हेलमेट नीचे गिर गया, कोई लड़का गिर गया और मैंने ब्रेक मार के गाड़ी खड़ी कर दी और वहाँ से सीधा ऊपर मेरी गाड़ी के ऊपर सीधा वो जलता हुआ मलबा कुछ आया और कुछ दूसरी चीज़ टकराई जो प्लेन से टूटी होगी, वो चीज़ मेरे गाड़ी के कांच के ऊपर आई, नीचे गाड़ी के नीचे भी आई तो वहाँ भी थोड़ा बहुत वो गाड़ी नीचे से भी डैमेज हो गई पूरी और कांच भी डैमेज हो गया। मैंने तुरंत डिसीजन ले लिया, वहाँ से राइट टर्न मार के रोड पे मैंने गाड़ी रिवर्स कर लिया। रिवर्स करके मैं गाड़ी लेके वहाँ से निकल गया और ऐसा ब्लास्ट मैंने मेरी लाइफ में कुछ नहीं, कोई टाइम सोचा भी नहीं है, देखा भी नहीं है और कुदरत कोई को दिखावे भी नहीं है ऐसी चीज़ को। मेरे गाड़ी के आगे जो भी थे, जो लोग व्हीकल पे जा रहे थे, उनको बाद में मैंने देखा नहीं है। कुदरत ने उनके साथ न्याय किया होगा ऐसा मैं सोच रहा हूँ। और उसके बाद में मेरे को पता चला जो लड़का मैंने देखा था उसकी डेथ हो गई है। उसकी माँ मेरे गाड़ी के आगे दौड़ती दौड़ती जा रही थी, वो बाद में पता चला वो लड़के की डेथ हो गई है। उसको सब जितने मृतात्मा है सबको मैं श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। रश्मिन भाई, आप जो है यहीं अहमदाबाद के रहने वाले हैं, आपका डेली का रूट रहता होगा वो? डेली का वही रास्ता है मेरा, घर से निकल के बिजनेस निकलना है, कहीं भी जाना है तो हमारे अहमदाबाद का रिवर फ्रंट जो बहुत प्रचलित है, वही रोड से हम अहमदाबाद के बाहर निकलने के लिए निकलते हैं। वही रोड से, वहाँ से 1-2 किलोमीटर के आजू बाजू रिवर फ्रंट है तो वहीं से सीधे निकल जाते हैं बाहर जहाँ भी जाना होता है हमें। वही रोड से हमारा रोज़ का रूटीन है। जैसे आप मतलब गाड़ी चला रहे थे, क्या स्पीड रही होगी आपकी? मेरी गाड़ी की 50-60 की स्पीड होगी। और आपके आगे बहुत सारी गाड़ियाँ थी? हाँ, 2-4 व्हीकल जा रहे थे, 1-2 रिक्शा जा रही थी, कोई चल के जा रहा था। उसमें से क्या कुछ हुआ वो बाद में मेरे को पता नहीं है। मेरी गाड़ी के बिल्कुल आगे फिर तो ब्लास्ट होने के बाद तो आग चालू हो गई थी। तो आपको उस समय पता चला कि क्या हुआ है ये? एक्चुअली मैं बाय बर्थ यही जगह पे रहता हूँ और ये मेरा रोज का रास्ता है निकलने का, और तो प्लेन के अलावा कुछ नहीं होगा ऐसा 1 मिनट के लिए तो मैंने सोच ही लिया था और वही निकला कि प्लेन के अलावा इतना बड़ा ब्लास्ट नहीं हो सकता है प्लेन टूटने के सिवा, ऐसा मेरे को लगा था और मैंने गाड़ी रिवर्स कर लिया और फिर मैं सीधा घर पहुंच गया। आपको वो आग की तपिश बहुत नज़दीक से महसूस हुई होगी? 20 फुट मेरे गाड़ी के ऊपर भी पड़ा था और गाड़ी के नीचे तो 20 फुट के आगे तो पूरा जला हुआ
सब चीज़ पड़ा था, वो मैंने वहाँ जाके तुरंत मुड़ा लिया गाड़ी, ब्रेक मार के। मैं मौत के मुंह से निकला हूँ। 5 सेकंड जो अलग, अगर मैं जल्दी नहीं होता तो आज मैं आपके साथ बात करने के लायक नहीं होता। 5-10 सेकंड का ही अंतर। 5 सेकंड, ओनली 5 सेकंड, ज़्यादा भी नहीं। 2-4 सेकंड, 5 तो ज़्यादा बोल रहा हूँ, 2-4 सेकंड जो आगे निकल गया होता तो मैं आज आपके साथ बात करने के लिए नहीं बैठा होता। और कुदरत ने मेरे को, ऊपर वाले ने मेरे को बचा लिया। मतलब ये किसी के लिए भी शॉकिंग है। जब मैं वो वीडियो भी देख रहा था तो मैं ये, मतलब जो भी व्यक्ति देख रहा होगा तो वो यही सोच रहा होगा कि किस्मत कहिए, चाहे जो भी शक्ति रही हो, कि आप एकदम सामने थे। मतलब सबसे आगे आप ही की गाड़ी है उस वीडियो में जो दिखी। मेरी गाड़ी के आगे जितने भी थे, जो क्या हुआ वो मेरे को पता नहीं है, मगर मैं जा रहा था तो गाड़ी के आगे काफ़ी लोग थे, उनमें से मेरे को नहीं लगता है कोई बचा होगा, ऐसी मेरी सोच है। कि आग की लपट इतनी ज़्यादा दिख रही है, उसी समय ऐसा लग रहा है कि जस्ट प्लेन क्रैश ही हुआ था। जब टीवी में मैंने देखा बाद में 1.25 लाख लीटर पेट्रोल अंदर था, तो आप सोच सकते हो जो बिल्डिंग के ऊपर ये प्लेन गिरा है, वो आप सोच सकते हो 10 टैंकर के ऊपर पेट्रोल था, तो उसका ब्लास्ट तो आप कोई कल्पना भी नहीं हो सकती है। इतना बड़ा ब्लास्ट मैंने आज तक अणु बम के जैसा ब्लास्ट महसूस किया है। बहुत गाड़ी पूरी हिल गई होगी। पूरी गाड़ी हिल गई थी, और क्या बोलूँ कि मैं कोई ज़्यादा सोचने के लायक नहीं रहा कि क्या हुआ है। मैंने तुरंत डिसीजन ले लिया कि भाई रिवर्स कर लो इसको और निकल चलो यहाँ से। अगर जो रिवर्स नहीं किया होता तो पूरी आग मेरी गाड़ी में भी आ सकती थी। और जो आपकी गाड़ी के बोनट पे ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, वो क्या फ्यूल है? वही। और फ्यूल भी हो सकता है, और दूसरा कोई मलबा भी आके गिरा हो सकता है। और वो लेडी भी भाग रही थी। आप लेडी जो भाग रही है उसकी वहाँ पे चाय की दुकान है, और उसका लड़का भी शायद वो गिरा था, वो उसका लड़का ही था, और वो उसके हिसाब से चिल्ला के भाग रही थी। अब मेरी भी परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं वहाँ रुक पाऊँ या उसको कोई संभाल सकूँ। फिर वहाँ से आप सीधे घर आए? सीधे घर, मेरा घर वहाँ से 500 मीटर ही है। फिर उसके बाद घर पे आए तो क्या बात हुई? घर पे आया तो मेरी पोजीशन ही ऐसी थी, मैं बात करने के लायक नहीं था। मेरा हार्ट बीट भी क्या कितने बड़े हुए तो मेरे को पता नहीं है। मैं रिलैक्सेशन में पानी पिया, ठंडा पानी पिया, और फिर थोड़ा लेटा, एसी चालू करके लेट गया। बाद में मैं 1 घंटे के बाद सबसे बात करना चालू किया। ऐसी पोजीशन में मेरी। क्या बताया आपने? मतलब परिवार वाले तो परेशान परिवार हो? वाले तो सबको पता चल गया था, मेरा घर बगल में ही है, तो सब दौड़ते उनको भी पता था कि यही जगह जा रहे हैं, यहीं से जाएंगे वो। और वहाँ पे ऐसा पता कि ऐसा ब्लास्ट हुआ है, तो परिवार वाले रोड पे आ गए थे और मेरे को सामने मिल गए, और हम साथ में चले आए घर पे, और उनको रिलैक्सेशन हुआ। फिर गाड़ी देख करके उन्हें समझ में आ गया होगा कि गाड़ी देख के समझ में आ गया कि ये ब्लास्ट के अंदर ही ये हुआ है। बाद में मेरे को तो दूसरे कोई ने वीडियो चलाया होगा, उतारा होगा वहाँ से, तो वो क्या मेरे इलाके के है, तो मेरे को जानते थे कि इनकी गाड़ी है, तो उन्होंने ये वीडियो मेरे को भेजा था। जो मेरी गाड़ी रिवर्स हो रही है, जो वो वीडियो उन्होंने भेजा था मेरे को, बाद में पता चला। मतलब बहुत देर तो आपको रियलाइज़ करने में लगा होगा कि मैं काफ़ी टाइम लगा मेरे को, शाम तक। मैं अभी भी घर से बाहर नहीं निकला हूँ। अभी दोपहर के 1 बजा है ना आज का, तो मैं अभी भी घर से बाहर नहीं निकला हूँ मैं, और मैं घर पे ही बैठा हूँ। आप लोग सब पड़ोसी हैं इनके? ये पड़ोसी है सब, वो सब मेरे रिलेटिव भी है, और ये सब मेरे खबर निकालने आए, और इनमें से कैसे बाहर आए हुए, बोले मेरे को बहुत अच्छा लगा इनका, वो आए मेरे को, तो मेरे को थोड़ा रिलैक्सेशन ज़्यादा हुआ। आप लोगों को भी वीडियो देख लिया था इनकी गाड़ी का? देख लिया था, उसने फ़ोन भी किया था इधर आके, बराबर कि ऐसा मेरे हुआ, तो तुरंत हम दौड़ के आए थे। फिर कल भी उसके साथ थे, आज भी उसके साथ है आज, क्योंकि अकेला है, उसकी तकलीफ बीपी भी बढ़ गई, थोड़ी बढ़ गई थी कल आखा दिन मुश्किल। किसी के साथ भी अगर इस तरीके का हादसा कोई देख लेगा, हम वो देख रहे हैं वीडियो तो हमको हदस हो रही है, डर लग रहा है, कुछ कहने की स्थिति में नहीं। आपने तो साक्षात सामने से देखा था, और जैसा रश्मिन जी बता रहे थे कि 2-4 सेकंड का ही फासला था। अगर गाड़ी की स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती, या अगर ये अलर्ट नहीं हुए होते, या फिर इन्होंने तुरंत इनका उस तरीके से शार्प ब्रेन नहीं काम करता कि ब्रेक मार करके गाड़ी को घुमा लिया जाए, तो आग की लपटें इधर भी बढ़ रही थी, तब भी इनकी गाड़ी चपेट में आने की स्थिति में थी। क्योंकि आपने तस्वीरों में देखा है कि सामने का जो शीशा है
वो पूरा एक तरीके से उस पर कुछ ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी चीज़ हिट हुई है, क्योंकि सामने का शीशा बहुत मजबूत होता है, आसानी से नहीं टूटता है, और बोनट पे जो है पूरे निशान दिख रहे हैं और साफ पता चल रहा है कि किस तरीके के ट्रॉमा से ये गुजरे हैं। और मतलब जैसा ये बता रहे हैं, जाहिर सी बात है कि किसी को भी नींद नहीं आएगी। मैं रात को लेट नाइट तक सोया भी नहीं हूँ, और वो भी थिंकिंग एक ही चीज़, हर रिलेटिव के या फ्रेंड्स के जो फ़ोन आ रहे हैं, जो भी उनको जवाब देने में मैं फ़ोन भी थोड़ा टाइम बंद कर दिया था, पिकअप करना, फ़ोन भी नहीं पिकअप किया मैंने। फिर रात को मैं फ़ोन भी ऐसे भी साइलेंट करके सो गया था। जैसे तैसे इनको नींद आई, अभी इनके बहुत सारे रिश्तेदार आए हैं तो थोड़ा सा नॉर्मल हुई है चीज़ें, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही दुखद घटना थी। और जैसा इन्होंने शुरू में ही बोला कि भगवान कभी किसी को इस तरीके की त्रासदी ना दिखाए, क्योंकि जो प्लेन में सवार थे उसमें एक व्यक्ति की किस्मत बहुत अच्छी थी, वो बच गए, बाकी कोई बच नहीं पाया। मैं अभी अस्पताल में था और आपको वहाँ की हालत कैमरे पे जो दिख रहा है उससे ज़्यादा बुरी है। चारों तरफ एक जो जलने की बू होती है वो पूरे प्रेमाइसिस में फैली हुई है। थोड़ी थोड़ी देर पे रुदन की आवाज़ आती है, थोड़ी थोड़ी देर पे रिश्तेदार आते हैं, अपनों से लिपट कर रोने लग जाते हैं, थोड़ी थोड़ी देर पे डीएनए सैंपल के लिए जाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको पहचाना जा सके। प्लेन में जो लोग थे उनकी जान गई। उसके बाद जो हॉस्टल में मेस में खाना खा रहे थे बच्चे, जो मेडिकल के स्टूडेंट थे, इंटर्न थे, उनकी जान गई। इंटर्न उनको बोलते हैं जो 4 साल एमबीबीएस की पढ़ाई कर लेते हैं अपनी पूरी मेहनत से, 5वें साल में वो इंटर्नशिप करते हैं। इसके अलावा जो प्लेन का आगे का हिस्सा जो टकरा करके थोड़ा और आगे गया, वहाँ पे जो डॉक्टर, रेजिडेंस डॉक्टर हैं, सुपर स्पेशलिटी के, अपनी फैमिली के साथ रहते थे, वो लोग भी चपेट में आए। भाई साहब जैसे बता रहे हैं कि जो लोग गाड़ी पे चल रहे थे इस रास्ते में, वो चपेट में आए। मतलब जैसे आकस्मिक कहते हैं ना, कि जैसे अभी कहा जाता है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, वो उस बात को कैसे सच होता है इन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा कि सामने एक लड़का जा रहा है जिसको आप कल्पना कीजिए कि आप नॉर्मल रूटीन में अपने रूट से ऑफिस जा रहे हैं, सामने कुछ लोग चल रहे हैं और अचानक से एक ब्लास्ट होता है और सब कुछ धुंधला, सब कुछ एकदम काला सा हो जाता है, इतनी आवाज़ होती है आपको। वो ट्रॉमा से ये गुज़र रहे हैं। और इसके अलावा जो वहाँ पे चाय की थड़ी थी, छोटी दुकानें थी, वो लोग भी चपेट में आए हैं। बहुत सारे घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। अभी तक एग्जैक्ट जो आखिरी हम नंबर बताया गया ऑफिशियल्स की तरफ से 265 का आंकड़ा दिया गया। 241 प्लेन में थे की डेथ हुई, और बाकी जो ज़मीन पे थे उनकी बहुत ही आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल है, कौन क्या है। अगर किसी के आभूषण या किसी निशानी से पता चल पाए तो चल पाए, नहीं तो कोई पहचान में नहीं आ रहा है। सोशल मीडिया पे आप लोगों ने जो तस्वीरें देखी होगी उससे भयावह, उससे विभत्स है। ये साक्षात उसको देख कर आए, इन्होंने अपना सारा अनुभव बताया। इससे आप उस भयावहता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं जब इनसे बात कर रहा हूँ तो लगातार इनके फ़ोन बज रहे हैं कि इनके शुभचिंतक इनसे हाल चाल जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम आपको, आप तक जो फैक्चुअल जानकारी है, जो संवेदनशील जानकारी है, उसको संवेदनशीलता के साथ आप तक पहुँचाएँ। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। रश्मि जी से मैंने बात की, मेरे साथी विजय हैं। शुक्रिया, देखते रहिए दिल ब्लॉग।